तो दोस्तों कैसे हो आप। मैं कनिष्का स्वागत करती हूँ आपका आपके YouTube चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वो क्या होता है। अगर आप, मैं पहले ही कह रही हूँ दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो टेंसेस सीखने जा रहे हो और शुरू में मेरी वीडियो देख रहे हो तो ये बिल्कुल मत करो। चाहे अभी आप इस वीडियो को छोड़ भी सकते हो, बिकॉज ये हमारी शुरुआत नहीं है। आप मैथ पढ़ते हो ना, आप पहले प्लस माइनस सीखते हो या सीधा ही ट्रिग्नोमेट्री सीखने लग जाते हो। पहले आप प्लस माइनस सीखते हो, बेसिक सीखते हो ना, फिर आप एडवांस में जाते हो। तो इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये टेंस के अंदर है। पहले तो टेंसेस क्या होते हैं, फिर टेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं मैं बता देती हूँ। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, वहां जाकर देख सकते हो मैंने अब तक क्या क्या बना दिया है और आज मैं ये क्या है, कैसे आया है, सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, देखो दोस्तों, जो टेंसेस होते हैं, टेंसेस के तीन काइंड्स होते हैं, तीन प्रकार होते हैं, तीन बच्चे होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। टेंसेस जो होते हैं वो किसी समय को बताते हैं कि कोई काम किस समय में हुआ है, वो काम वर्तमान में चल रहा है या अभी आएगा या वो काम बीत गया है। ठीक है, पहले उस वीडियो को देखो कि टेंसेस क्या होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है। फिर उसके बाद पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इनके अलग अलग चार बच्चे होते हैं। पास्ट के भी 4 बच्चे, प्रेजेंट के भी 4 बच्चे और फ्यूचर के भी 4 बच्चे। तो जो प्रेजेंट के जो 4 बच्चे होते हैं ना, उसके हमने पहले 2 बच्चे यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने पढ़ लिया है और उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। पहले आप उन तीनों वीडियो को देखना, फिर जाकर आप इस वीडियो को देखना। अगर आप टेंसेस शुरू करने जा रहे हो और पहले इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको कुछ समझ में भी नहीं आने वाला। ठीक है, इसलिए पहले उन वीडियो को देखो फिर इसे देखना। तो आज प्रेजेंट का जो थर्ड काइंड होता है, तीसरा जो बच्चा है, उसका क्या नाम है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब कोई काम हो चुका है, कोई काम बीत चुका है, जैसे कि ऐसे हम कहें कि वह दिल्ली जा चुका है, तो क्या आया है, मतलब कि काम कैसा हुआ है, दिल्ली जाने का काम हो रहा है, वर्तमान में चल रहा है, नहीं, वो काम हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट से पता चलता है, परफेक्ट से मतलब कि कोई काम बीत गया है, हो चुका है, उसने खाना खा लिया है आ गया ना, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा, वो मैं आपको भी बता दूंगी। तो इसकी पहचान शुरू करते हैं। देखो, इफ इन द एंड ऑफ द हिंदी सेंटेंसेस, अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका, चुके, चुकी है, ठीक है, अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका है, चुके है, चुकी है, चुका हूं, चुकी हूं, अगर ये आए तो पहचानना है हमें कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देखो 3 टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों के 4 बच्चे, कितने हो गए, 12 टेंस हो गए। अब 12 की पहचान, रूल्स अलग अलग होते हैं। आप कहीं चले गए, किसी ने आपसे कहा कि इस हिंदी की इंग्लिश बनाओ, आप क्या करोगे, आपके दिमाग में सीधा ये बात आनी चाहिए कि अब टेंसेस को शुरू करो, मतलब कि टेंसेस को दिमाग में ध्यान आए। क्यों, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के अंदर टेंस ही होते हैं जो हिंदी की इंग्लिश बनाने में सहायक होते हैं। फिर 12 टेंस होते हैं, कौन सा टेंस उसमें यूज होगा, इसी को पहचानने के लिए हम इनकी पहचान पढ़ते हैं। उस हिंदी के सेंटेंस को देखो, लास्ट में अगर चुका है, चुके हैं, चुकी है, अगर ये आ रहे हैं तो आप पहचान जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट है। फिर उसके रूल्स लगाओ। ठीक है, अब यहाँ देखो उसके रूल्स क्या है। उसके रूल्स है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हर टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैज और हैव का यूज करेंगे। किसका, हैज का और हैव का। वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं। वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जैसे कि हम एक वर्ब लेते हैं, गो फर्स्ट फॉर्म हो गई, दूसरी फॉर्म हो गई वेंट और तीसरी फॉर्म हो गई गो, वेंट, गोन। तो इसमें से हमेशा तीनों के परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों के परफेक्ट में हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, तीसरी फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे कि गो, वेंट, गोन, तो तीसरी फॉर्म क्या है, गोन है, हम यहाँ गोन का यूज करेंगे। ठीक है, अब बात आती है हैज है और हैव है। हैज का यूज कब करेंगे, हैव का यूज कब करेंगे। तो देखो दोस्तों, हैव का यूज हम करेंगे आई, वी, यू, दे के साथ।
ध्यान रखना। देखो यहाँ देखो वी मतलब कि हम का अर्थ क्या है, बहुत सारे। यू मतलब कि तुम, अगर एक हो तभी भी मैं आपको तुम लगा के बोलूंगी, अगर आप बहुत सारे हो तभी भी मैं आपको तुम ही लगा के बोलूंगी, और तो आगे की बात हो गई जब मैं तुम सब कहूंगी, ठीक है, तुम सब लोग, ठीक है। दे वे मतलब कि और कोई बहुत सारे, तो इनमें हम आई वैसे कि मैं अकेली हूं, ये सिंगुलर में है, बट हम इसको बहुवचन की कैटेगरी में ही यूज करेंगे, ठीक है। तो एक पार्टी हो गई, आई वी यू दे की पार्टी, ही शी एनी नेम की पार्टी, इसके साथ हैव आएगा। देखो ये क्या है, बहुवचन के है, और बहुवचन यानी कि बहुत सारा, तो इसमें बहुत सारे अक्षर है ना, तो हैव बहुवचन के साथ आ जाएगा। इसमें बहुत सारे से कम अक्षर है, हैज में ज्यादा अक्षर है, हैव में ज्यादा अक्षर है। ही शी इट एनी नेम ये सिंगुलर के अंदर आते हैं, सिंगुलर मतलब एक वचन के अंदर, और ये बहुवचन के अंदर आते हैं, तो इसके साथ हम यूज करेंगे हैज का, ठीक है। बस हमारा इतना ही था। हर टेंस के अंदर ओनली इतना ही होता है कि पहले तो पहचानो कि वो टेंस कौन सा है, पहचानने के लिए कि क्या आएगा, चुका है, चुके है, चुकी है, चुका हूँ, चुकी हूँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब होंगी, कौन कौन सी, हैज हैव लगानी है। हैज का यूज हम आई वी यू दे की पार्टी के साथ करेंगे, और हैव का यूज हम हैज का यूज हम ही शी इट एनी नेम के साथ करेंगे, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब एक बार फॉर्मूले देख लेते हैं, ठीक है। मैं पहले ही कह रही दोस्तों, इस वीडियो को भी नहीं देखना, अगर स्टार्ट में देख रहे हो ना तो ऐसे मत देखो, पहले उन वीडियो को देखो, फिर आपके कुछ समझ में नहीं आएगा और दिमाग फिर घूमने ही लग जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला में एक फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये बात आपको पता है। अब देखो सिंपल की बात कर रहे हैं, अगर हमारा सिंपल सेंटेंस जैसे कि वह खाना खा चुका है, तो ये सिंपल है, तो उसमें हमारे अभी मैं एग्जांपल दूंगी, चिंता मत करो। सिंपल में हमारा फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। वर्ब हमारी दो तरह की होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग, बहुत आसान है फॉर्मूला। आप सोच रहे कैसे नहीं याद करेंगे, अरे कुछ नहीं, इसमें ये तो याद होगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये याद है ना। वर्ब होती है दो तरह की, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और हमेशा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले ही होती है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद वी थर्ड, यहाँ मैंने मेन वर्ब नहीं लिखा कि मेन वर्ब के अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म आ गई, और इसमें से हम थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट के रूल्स है ये फॉर्मूले, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैज और हैव का यूज करेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो भी रेस्ट ऑफ सेंटेंस है, मतलब जो भी वाक्य बचा है, ठीक है, खत्म ये। ओके, नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वी थर्ड मतलब कि मेन वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होती है, बस नेगेटिव यानी कि नोट का सेंटेंस हो गया। ऐसे वह खाना नहीं खा चुका है, या उसने खाना नहीं खाया है। देखो वह खाना नहीं खा चुका है, ये सेंस नहीं बन रहा, पर ये सेंस तो बन रहा है ना कि उसने खाना खा लिया है। अब आप कहोगे इसमें क्या आ गया, लिया है, लिया है किस में आता है। अब तक हम आगे भी हम जितने पढ़ेंगे ना, किसी की पहचान में ऐसे नहीं आएंगे या है। देखो मैं बता देती हूँ, अगर ये बात आती है, हम पास्ट पढ़ेंगे, पास्ट टेंस के जो चार बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ेंगे, तो पास्ट का जो पहला बच्चा होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसमें पहचान क्या होगी, अगर लास्ट में आ, ई, उ, ए, अगर ऐसे वो आते हैं, मतलब ऐसी लाइनें आती हैं, ऐसे अक्षर आते हैं, तब हम पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स लगाएंगे। जैसे कि उसने खाना खाया, तो आ गया, आ मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट, तब हम उसके रूल्स लगाएंगे। वह नहीं गया, वह नहीं आई, तो ई आ गया। और अगर ये आता है कि उसने खाना नहीं खाया है, वह नहीं आई है, ठीक है, अगर ऐसे आते हैं तो भी हम उनको प्रेजेंट परफेक्ट की कैटेगरी में लेंगे। और ये ज्यादातर नेगेटिव के अंदर होता है, हम नेगेटिव में चुका है सेंस नहीं बन पाता, जैसे कि वह खाना नहीं खा चुका है, या उसने खाना नहीं खाया है, ये बनता है, ठीक है, तो हम ये लेंगे। इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, ये सब जानते हैं। फिर वही सब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव हेल्पिंग सब्जेक्ट, फिर वही मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, हमेशा पढ़ते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात हो रही है तो हेल्पिंग के बाद हमेशा नोट आती है, नोट आता है, बट हमें ये तो पता नहीं कि सब्जेक्ट हमेशा पहले होता है और इंट्रोगेटिव के अंदर हेल्पिंग हमेशा पहले आती है। देखो फॉर्मूला रहा, हेल्पिंग पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट वी थर्ड, इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा, ठीक है, फिर वी थर्ड ऑब्जेक्ट और फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन।
इंट्रोगेटिव में क्या होगा दोस्तों, हमारी पहले WH फैमिली आ जाएगी। अब देखो इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है वो समझो। वैसे मैं ये बता चुकी हूँ, पर एक बार फिर से समझ लो अगर बात आती है। इंट्रोगेटिव वो होता है जिसके अंदर हम हाँ या ना में उत्तर दे, और डबल इंट्रोगेटिव जिसमें हम हाँ या ना में उत्तर नहीं दे। जैसे कि हमने कहा कि वह खाना खा चुका है, हम एक प्रकार से हम क्या मैंने ऐसे कहा कि क्या वह खाना खा चुका है, तो तुम हाँ में जवाब दोगे हाँ खा चुका है, या आप नहीं में जवाब दोगे नहीं खा चुका है। ठीक है। अगर मैंने कहा कि वह कैसे जा चुका है, मतलब कि वह कहीं गया है, तो वह कैसे जा चुका है, तो आप हाँ या ना में जवाब नहीं दोगे। ऐसे मैंने कहा क्या उसने खाना खाया, आप कहोगे हाँ या ना में जवाब दोगे, हाँ खाया, या ना में जवाब देगो। मैंने कहा आपका नाम क्या है, तो आप इसमें किस में जवाब दोगे, हाँ या ना में जवाब नहीं दोगे, अपना नाम बताओगे। तो हाँ या ना में जवाब दे उसे हम इंट्रोगेटिव कहते हैं, और हाँ या ना में जवाब ना दे उसे हम डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। डबल इंट्रोगेटिव में क्या है, आगे बस WH फैमिली आ जाएगी, और फिर वो सेम इंट्रोगेटिव की तरह हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेथड, ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से दोहरा देती हूँ। अगर किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूँ, चुकी हूँ आता है, तो आपको पहचानना है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट है, और फिर आपको उसके रूल्स लगाने हैं। रूल्स कितने हैं, ओनली 2 रूल्स हैं। हेल्पिंग के रूप में हैज है, और वर्ब क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। हैज का यूज हम ही, शी, एनी नेम के साथ करेंगे, और हैव का यूज हम आई, वी, यू, दे के साथ करेंगे। एग्जाम्पल देखो दोस्तों, बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। ठीक है, आप एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस करेंगे। मैथ में सवाल सॉल्व करते हो कितना मजा आता है, इसी तरह देखो मैथ में पहले फॉर्मूले याद कर लेते हो, और फिर उसके बाद सवाल सॉल्व करते हो, बड़ा मजा आता है। तो इसी तरह इंग्लिश ग्रामर के अंदर हम पहले रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स को याद करेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें भी हमें बड़ा मजा आता है। ठीक है, मैं पत्र लिख चुका हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी। पहले तो ये देखो कि ये कौन सा टेंस है, 12 टेंस होते हैं, उनमें से कौन सा टेंस है। ठीक है, मान लो आपने सारे पढ़ भी लिए हैं, तो उस तरह से आप सोल्व करना। ठीक है, चुका हूँ किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, उसके रूल्स लगाओ। ठीक है, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई के साथ हम किसका यूज करते हैं, हैव, आई हैव। यहाँ पर क्रिया कौन सी हो रही, लिखने की क्रिया हो रही है। वर्ब कौन सी है, राइट की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन, राइट, रोट, रिटन। ठीक है, आई हैव रिटन आ लेटर। ठीक है, आई हैव रिटन आ लेटर। सेकंड है वे फुटबॉल खेल चुके हैं। अब चुके हैं आ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट के रूल्स लगाएंगे। वे को इंग्लिश में कहते हैं दे। मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई, और वे को कहते हैं दे। ठीक है, दे के साथ हम यूज करते हैं हैव का, दे हैव प्लेड। देखो वे फुटबॉल खेल चुके, काम हो चुका है, मतलब यहाँ सेंस कैसा बन रहा है, ये काम तो हो चुका है, ऑलरेडी काम हो चुका है, तो हम यहाँ ऑलरेडी का भी यूज कर लेंगे। ठीक है, सेंस बनता है दे हैव ऑलरेडी प्लेड। वे फुटबॉल खेल चुके हैं, क्रिया क्या हो रही है, खेलने की हो रही थी ना, तो प्लेड थर्ड फॉर्म है ये। प्लेड क्या खेल चुके हैं, फुटबॉल खेल चुके हैं। ओके, समझ में आया। आगे क्या है, उन्होंने चाय ली है। अब यहाँ क्या सेंस बन रहा है, ली है का, पर हमने क्या पढ़ा था कि चुका है, चुके हैं, चुकी है, आए। देखो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो। अगर यहाँ आता कि उन्होंने चाय ली, तो ई का सेंस बन रहा है, और ई का सेंस कौन से टेंस का रूल है, ये है पास्ट इंडेफिनिट का रूल। बट यहाँ ली के बाद और भी कुछ है, उन्होंने चाय ली है, पूरा है ये, तो पास्ट इंडेफिनिट के बाद अगर है आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, ये हम प्रेजेंट परफेक्ट में लेंगे। ठीक है, बनाते हैं उन्होंने मतलब कि दे। ठीक है, हैव आएगा। ठीक है, क्रिया की हुई थी, क्रिया क्या हुई थी, लेने की हुई थी, क्या होता है, टेकन। ठीक है, टेकन, दे हैव टेकन टी। ओके, उन्होंने चाय ली है, दे हैव टेकन टी। फोर्थ है हमारा, उन्होंने फुटबॉल नहीं खेला है। अब देखो यहाँ खेला आता है ना, तब हम पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स बनाते हैं, बट यहाँ आगे भी है खेला है, तो अब ये प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। और ये देख लेना कि ऐसा सेंस किसी भी टेंस में नहीं बनेगा। ठीक है, उन्होंने की इंग्लिश हो गई दे,
हैव, वे उन्होंने फुटबॉल नहीं खेला, दे हैव नॉट प्लेड, प्लेड आएगा, ठीक है, फुटबॉल। ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना, जब भी परफेक्ट की बात आए ना तो वर्ब तो हमेशा थर्ड ही होगी, ठीक है। फिफ्थ है हमारा, क्या तुम झूठ बोल चुके हो या क्या तुमने झूठ बोला है, ये भी आ सकता है, ठीक है। क्या की इंग्लिश, वैसे तो क्या की इंग्लिश वट होती है, बट ये WH फैमिली का हो गया और इसमें हम हाँ या ना में जवाब देंगे। क्या तुम झूठ बोल चुके हो, हाँ में दोगे जवाब या ना में जवाब दोगे। तो इस तरह इसमें डबल इंट्रोगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला लगेगा। तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू के साथ हम किसका यूज करते हैं, हैव का। तो हैव यू टोल्ड अ लाई और फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है, हैव यू टोल्ड अ लाई। आगे क्या है, हम कहाँ जा चुके हैं, हम कहाँ जा चुके हैं, उस प्लेस का नाम बताओगे। तो इंट्रोगेटिव नहीं है, डबल इंट्रोगेटिव है। तो डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले WH फैमिली आती है। WH फैमिली कौन सी, कहाँ की इंग्लिश होती है, वेयर। WH फैमिली आपको पता होगा, जहाँ आगे आगे बस WH आते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सारी WH फैमिली के अंदर आती है, ठीक है। वेयर, वी के साथ हम हैव का यूज करते हैं, वेयर वी हैव गो, जाना, वेंट, गोन, ठीक है। तो गोन क्रिया क्या हुई है, जाने की हुई है, तो गो, वेंट, गोन थर्ड फॉर्म आएगी और फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन, वेयर वी हैव गोन। आगे दोस्तों हमारा, क्या हमने गाना नहीं गाया है, तो हाँ में जवाब दोगे, ना में जवाब दोगे। हाँ ना में जवाब दोगे तो हम इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमने की इंग्लिश तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, क्योंकि हमने डबल इंट्रोगेटिव ये सॉरी कौन सा ये इंट्रोगेटिव है ना, उसके फॉर्मूले में देखा था पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग कौन सी, हैज या हैव में से, क्योंकि देखो गाया है आया है, तो गाया आ आता तब हम पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स लगाते, बट यहाँ आगे भी है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो यहाँ क्या होगा, हैज या हैव में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगेंगी। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का यूज करते हैं। अब हैज का यूज होगा, हैव का यूज होगा, किसका यूज होगा, हमने, यानी कि वी के साथ हम यूज करते हैं हैव का, हैव वी, हमने हैव वी, फिर क्या आता है, हम नोट का यूज करते हैं, हैव वी नोट, फिर क्या आती है, वी थर्ड मेन वर्ब, हैव वी नोट, क्या क्रिया हो रही है, गाने की हो रही है, हैव वी नोट संग अ सॉन्ग, ठीक है। और सवाल पूछ रहे हैं इंट्रोगेशन। ये थे हमारे एग्जाम्पल्स, मैं आशा करते हो आपके समझ में आ गए होंगे। तो बढ़ते हैं प्रैक्टिस की तरफ, बिकॉज प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस होती है वही मनुष्य को निपुण बनाती है। तो इसमें से मैं प्लीज मतलब कि आपसे कहती हूँ कि फर्स्ट का अभी कमेंट सेक्शन पर मुझे आंसर दो। मैं 2 मिनट रुक भी जाऊंगी पर इसका आंसर दो, क्योंकि देखो मैंने अब तक टेंसेस की 2-3 वीडियो में बना चुकी हूँ और हर बार कहती हूँ प्रैक्टिस में से एक का आंसर आप कमेंट सेक्शन पर दो, पर आप नहीं देते, तो अब मैं रुक जाऊंगी, पर इसका आंसर कमेंट सेक्शन पर दो और फिर मैं इसका आंसर लिखूंगी, फिर आप मैच मतलब कर लेना, ठीक है, मैच कर लेना। देखो कमेंट सेक्शन पर एक मतलब कमेंट आया था कि आप मतलब किसकी स्टडी कर रही हूँ, मैं कौन सी क्लास में हूँ, तो मैं बता देती हूँ दोस्तों, मैं 9th क्लास में हूँ, 9th में हूँ, ठीक है। और इसका आंसर अभी लिखो। मैं आशा करती हूँ आपने लिख दिया होगा, थोड़ी देर में मैं चेक भी कर लूँगी, ठीक है। तुम झूठ बोल चुके हो, इसकी इंग्लिश अब क्या बनेगी, अब उसको मैच करना, ठीक है। तुमको क्या कहते हैं, बहुत आसान है, यू चुके हो, प्रेजेंट परफेक्ट का बना रही हूँ, हैज हैव का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यू के साथ हम हैव का यूज करते हैं, यू हैव टोल्ड, फिर उसके बाद मेन वर्ब कौन सी होगी, प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड होगी। क्या क्रिया हो रही है, बोलने की हो रही है, यू हैव टोल्ड अ लाई, ठीक है, ओके। हम गाना गा चुके हैं, वी हैव, क्योंकि वी के साथ हम हैव का यूज करते हैं और चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। क्या क्रिया हो रही है, गाने की हो रही है, वी हैव संग अ सॉन्ग। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि सेम ऐसे ही थे पीछे भी एग्जाम्पल में, तो नहीं थे, नहीं का क्या का इसका अंतर है बस इनमें, ठीक है। मैंने पत्र नहीं लिखा है, अब इसकी क्या होगी, देखो अगर मैंने पत्र नहीं लिखा, अगर इतना याद है तब हम पास्ट इंडेफिनिट के रूल बनाते इतने में,
बट ये पूरा है, लिखा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की कैटेगरी में है। मैंने की इंग्लिश आई हैव नोट, लिखना रिटन, आई हैव नोट रिटन अ लेटर, ठीक है। आगे तुमने झूठ नहीं बोला है, इसका भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। आगे है मैं इसका नहीं बताऊंगी आपको, ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताओगे, ठीक है। क्या उन्होंने चाय नहीं ली है, अब इसकी क्या है, क्या की इंग्लिश क्या होती है, वट होती है, बट इसमें हाँ या ना में जवाब देंगे, ठीक है। और ये क्या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, उन्होंने मतलब कि दे के साथ हम यूज करते हैं हैव का, हैव दे नोट, हैव दे नोट टेकन टी, हैव दे नोट टेकन टी, फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। और मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया हो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं। मैं फिर से कहती हूँ कि आप टेंसेस को बिना टेंशन के पढ़ना है, और हम टेंसेस को कैसे पढ़ रहे हैं, बिना टेंशन के पढ़ रहे हैं, बिकॉज टेंसेस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप टेंस की जरूर वीडियो देखना, उसके कितने टाइप्स होते हैं उन्हें समझना, पहले तो इसका स्ट्रक्चर समझना है, एक इसका स्ट्रक्चर होता है कि कैसे कैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट आया कहाँ से है, उसे समझना। तो मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हर जगह इस वीडियो को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप भी खुश रहो।